सड़क पर समंदर, इंसान पानी के अंदर, बारिश से बेदम बेंगलुरु, साइबर सिटी में सैलाब, बेंगलुरु पर पानी का सितम। देश के सबसे हाईटेक सिटी में शुमार बेंगलुरु का हाल देख लीजिए। भारी बारिश से डूबे डूबे बेंगलुरु की डराने वाली तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। कर्नाटक की राजधानी में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। मकान हो या दुकान, सड़क हो या शमशान, यहाँ तक कि हाईटेक दफ्तरों के दरवाजे पर भी सैलाब ने दस्तक दे दी। पूरी की पूरी सिलिकॉन सिटी पानी के प्रहार से कराह रही है। लोग साथ में फिगर आउट कर रहे हैं कि अब यहाँ से घर कैसे जाए, क्योंकि ऑफिस इतना दिन छुट्टी तो नहीं ले सकते हम लोग, काम डूब रहा है हमारा, तो रिस्क तो है। अभी देखते हैं, बस ये ट्रैक्टर के पीछे पड़ रहे हैं सारे, अब इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जाने वाला मिल तो नहीं रहा है, तो वेट ही कर रहे हैं। साइबर सिटी पर सैलाब का अटैक। जिस बेंगलुरु में गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, डेल, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, वो पूरा शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। जहां ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, वहां के हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरा है। ये मालूर एरिया में ट्रैक्टर के जरिए आईटी ऑफिस में लोगों को जाना पड़ रहा है। हम बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क में हैं, जहां पर आईटी कंपनीज, जहां पर न्यूएस्ट टेक पार्क है। आप देख सकते हैं घुटने तक पानी पहुंच गया है आईटी पार्क में, जहां पर हजारों एम्प्लॉय यहां पर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी यहां पे भर गया, सिर्फ एक रात का जो स्पेल है, रेन है, उसके बाद जिस तरह से आईटी पार्क में पानी भर गया है। आईटी कंपनीज में हाल ही में चीफ मिनिस्टर से दरखास्त की थी कि यहां पर पानी की वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लॉस हो रहा है। नाव और बुलडोजर का सहारा। बारिश की चपेट में आए सबसे प्रभावित इलाकों में बेलांदुर, सरजापुर रोड, व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और बीईएमएल लेआउट शामिल है। कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। देखिए कैसे एक ही सड़क पर ट्रैक्टर भी है और नाव भी। सड़कों पर आया सैलाब। टेक पार्क से निकलकर अब जरा बेंगलुरु के बाकी हिस्सों की बर्बादी की तस्वीरें भी देख लीजिए। सड़क पर कैसे सैलाब है, समंदर की तरह लहरें उठ रही हैं, लोग निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नाव और बुलडोजर का सहारा। सड़क पर पानी, घरों में पानी, दफ्तर में पानी, चौतरफा पानी ही पानी। सुबह के वक्त में लगातार और भारी बारिश की वजह से लोगों को पहले जाम का सामना करना पड़ा और फिर कई जगहों पर तो हालात ऐसे दिखे कि जेसीबी ही आखिरी सहारा बना। बेंगलुरु में बस, कार सब बेबस। देश की हाईटेक सिटी की एक और तस्वीर देखिए, जहां पानी भरने की वजह से बीच सड़क पर ही बस खराब हो गई। बस इसी के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। बेंगलुरु की सड़कों पर लगा ये लंबा जाम शहर के हालात की गवाही दे रहा है। सितंबर में आया ये सैलाब हर किसी के लिए संकट का नया सबब बन गया। शहर के हालात का अंदाजा इस ड्रोन तस्वीर से भी लगाया जा सकता है, जहां जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बेंगलोर के आसमान से शहर की तबाही की वो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में बारिश के बाद हालात किस तरह से खराब हो चुके हैं। करीब करीब पूरा शहर बारिश के बाद संकट में है। शहर के हर हिस्से के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है और सवाल ये है कि आखिर बेंगलुरु में ऐसी स्थिति क्यों बन गई? तो इसके पीछे की वजह है झीलों का अतिक्रमण। हाउस कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि शहर के 88 झीलों का अस्तित्व खत्म हो चुका है।
1307 एकड़ में फैले झील अब नहीं है। मौजूदा 80% झील दूषित और बेकार हो चुके हैं। मौजूदा झीलों में 98% का अतिक्रमण हो चुका है। अब सिर्फ 4 झील ही अच्छी स्थिति में हैं। तो भारी बारिश के आगे पूरा बेंगलुरु बेदम है, लोग परेशान हैं और ये हालात बदलेंगे इसकी संभावना भी अभी कम ही नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 सितंबर तक कर्नाटक के बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक के 3 जिले और एक पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। 9 सितंबर तक कोडागु, शिवमोगा, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलुरु जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बेंगलुरु के आसमान से अभी आफत की बारिश थमने की संभावना नहीं है। हाईटेक सिटी के लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है। बेंगलुरु से संवाददाता इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो साइबर सिटी में हालात क्या हैं हमने आपको दिखाया। अक्सर आपने बुलडोजर से घर को तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन बेंगलुरु में अब बारिश की वजह से फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं पानी में उनको निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। इससे पहले कभी भी आपने बुलडोजर का इस तरीके से इस्तेमाल होते नहीं देखा होगा। घरों को तोड़ते हुए खासतौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहली बार हाईटेक सिटी में बुलडोजर का इस्तेमाल लोगों का रेस्क्यू करने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए बेंगलुरु में बारिश के कारण मची तबाही से लोग परेशान हैं। क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए। It's mostly who are suffering are the employees, because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. Okay, and this situation has been happening not from 1 or 2 years. It's been happening from the past 10 years. For 2 days they were in office because of this blockage. Their vehicles also stopped working. Your colleagues? Yes. In the basement their vehicles were there, and because water went inside, so they could not go back home also. So they were stuck here. It's kind of tough because we can't explain how the situation is, right? Because due to this heavy water, because people from all over place they come, they have to work. और इमरान खान ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से हमारे साथ। इमरान, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हम तस्वीरें जो देख रहे हैं बुलडोजर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या हालात अभी भी वैसे हैं या कुछ सुधार हो पाया है? जी बिल्कुल सुधार हुआ है। कल रात बारिश तो हुई, लेकिन जिस तरह से मात्रा में परसों हमने देखा बारिश हुई बेंगलुरु में, उस तरह से नहीं, हल्की सी बारिश हुई है जिससे काफी राहत मिली है बेंगलुरु को। जिस तरह आपने देखा कल कि कई जगहों पे पानी भरा हुआ था मोहल्ले में और आईटी पार्क्स में भी। आज भी कई इलाके हैं जहां पर जो परसों का जो बारिश हुई उसकी वजह से आज भी कई इलाकों में बारिश का पानी ठहरा हुआ है। बीबीएमपी जो यहाँ की जो म्युनिसिपल काउंसिल है, उनकी कोशिश के बावजूद पानी नहीं निकल पाए। वो काफी जगहों पे अभी आज भी पानी है, कई घरों पे पानी है, आईटी पार्क से पानी है। और जिस तरह से की तस्वीर देखी आपने कि जो बुलडोजर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था और जहां पर एयरपोर्ट आए थे लोग, उनको ट्रैक्टर से लेकर तस्वीरें देखी आपने कि जैसे ट्रैक्टर से लेकर गए उनको। तो ये आज भी जारी है, कई जगहों पे आज भी पानी ठहरा हुआ है। लेकिन परसों के हालात से आज काफी बेहतर है, कल के हालात से आज काफी बेहतर है, क्योंकि बारिश तो हुई कल रात, लेकिन जिस मात्रा में नहीं हुई जिस परसों हमने जो रात में देखा था। लेकिन आज भी कई जगह पे लोग पानी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस को जो खासकर ईस्ट बेंगलुरु है वहां पर छुट्टी दी गई है। काफी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि घर से काम करने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से कई लोग नहीं पहुंच पा रहे और ट्रैफिक जैम्स सबसे ज्यादा हो रहा है बेंगलुरु ईस्ट में। सरकार ने 300 करोड़ रुपए घोषणा की है कि 300 करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस किया है कल पैकेज, कि जिस तरह से बेंगलुरु से जो पानी से रुका हुआ था उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो नाला है 300 करोड़ जो फंड दिया गया है सरकार ने, जिसकी बात कही है, अगर पहले ही ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाता तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। वो भी हाईटेक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु की, वहां से अगर ये तस्वीर सामने आ रही है और लोगों
से आपने बातचीत की, उनका कहना है कि 10 साल से यही हाल वो देख रहे हैं बेंगलुरु का। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है साइबर सिटी से, हम आपको एरियल व्यू दिखाते हैं और देखिए कि किस तरीके से बेंगलुरु दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी आप देखिए पानी ही पानी नजर आएगा। ये पॉश इलाके बताए जा रहे हैं हाईटेक सिटी के, और वहां अगर हालात ये हैं तो आप समझिए लो लाइन एरियाज में क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि घुटनों तक पानी प्रीति देखिए भरा हुआ है। ये एरियल व्यू में आपको नजर आएगा दूर दूर तक पानी ही पानी। बिल्कुल, देखिए ये सड़कें हैं, आपको क्या लग रहा है कि सड़कें, ऐसा लग रहा है कि समंदर है और यहाँ पर किस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, गाड़ियां चलाई जा रही है, ये लग रहा है। लोगों को दिक्कतें हो रही है, जो सड़कों पर जो गाड़ियां गई वो बीच में फंस गई और हालात बहुत ज्यादा खराब